डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेते हैं हम। एक डिफरेंशिएबिलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था कल हमारा। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लो। मुझे ये बताओ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक में मैं कह रहा हूँ fx is differentiable at x equals to a। मैंने कहा fx is differentiable at x equals to a। दूसरी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 है मान लो, ये स्टेटमेंट 2 है। मैं कह रहा हूँ f dash x is continuous at x equals to a। ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग है? और अगर मान लो बाय चांस तुम कहो सेम है तो बताना है क्यों, और अगर कहो अलग अलग है तो भी बताना है। दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सामने, एक में मैं कह रहा हूं fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, और एक में मैं कह रहा हूं f dash x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू। ये दोनों सेम चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फर्क है तो क्या है और सेम है तो क्यों है, ये सोच रहे हैं। जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ। fx डिफरेंशिएबल कह रहा है x इक्वल्स टू a पे, और f dash x कंटीन्यूअस कह रहा है x इक्वल्स टू a पे। ये दोनों सेम चीजें हैं अलग चीजें हैं? अलग। तो कैसे अलग है ये बताओ। अगर कह रहे हो अलग है तो क्यों अलग है, अगर कह रहे हो सेम है तो क्यों सेम, रीजन भी दे दे। बोल बोल थोड़ा डिटेल में। तू सही सोच रहा है लेकिन बोल सही नहीं रहा है, थोड़ा दोबारा। हाँ सही पॉइंट बोला तूने, लेकिन बोल दोबारा से। जब मैं कह रहा हूं fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर है और ज्वाइन है, क्या कहते हैं, यही कहना चाहते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि f dash x जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है x इक्वल्स टू a, इसका मतलब f dash a माइनस f dash a प्लस और f dash a तीनों बराबर है। कॉन्टिन्यूटी में तीन चीजें होती है, डिफरेंशिएबिलिटी में दो ही चीजें होती है। अब देखो तो इसको तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह लोगे फिलहाल मान लो, इसको तुम राइट कह लोगे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए किसी फंक्शन में, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं हो। सही बात है। तो क्या अब दोनों बराबर हो गए तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लेकिन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। सही कह रहा हूं मैं। अगर हमारे पास f dash a माइनस और f dash a प्लस बराबर हो गए पर f of a f dash a अलग आ गया। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें बराबर चाहिए, यहाँ पे तीन चाहिए, तो तीसरी चीज रोल प्ले करेगी इनको डिफरेंशिएट करने। सही है। अगर वो थर्ड क्वांटिटीज के बराबर आ गई तो मैं कहूंगा कि f dash x कंटीन्यूअस है x इक्वल टू। अगर थर्ड अलग आ गई तो मैं उसको कंटीन्यूअस नहीं कहूंगा, लेकिन डिफरेंशिएबल तो कह सकता हूं। डिफरेंशिएबल में उस पॉइंट का तो कोई लेना देना होता नहीं था, क्या कहते थे, लेफ्ट में डेरिवेटिव और राइट में डेरिवेटिव। और कंटीन्यूटी में क्या कहते थे, लेफ्ट में डेरिवेटिव राइट में डेरिवेटिव, और उस पॉइंट पे भी जो वैल्यू है वो तभी तो f dash x क्या होगा, पॉइंट क्लियर हुआ। तो लिख लो उसको कि अगर ऐसा हुआ मान लो तो मैं क्या कहूंगा, डिफरेंशिएबल तो है फंक्शन बट f dash x is not continuous at x equals to, क्योंकि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव तो बराबर से दिख रहे हैं फिर भी, लेकिन जो पॉइंट पे वैल्यू थी वो अलग हो गई, और कंटिन्यूटी के लिए हमें तीनों वैल्यू चाहिए होती है। समझ हो जाएगा। मैंने तो ये दो स्टेटमेंट लिखी थी और पूछा था कि दोनों सेम है या अलग है, इतना ही। दूसरी को भी ना रखेंगे, मतलब ये भी तो ये कर
अगर ये दोनों स्टेटमेंट सेम होती तो ये दोनों सेम ही चीज बोल रही है। ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव बराबर कर दो बन जाएगा। इसको क्या f डैश के से कोई मतलब है, a पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है उससे कोई मतलब है, a के लेफ्ट और राइट में मतलब है, लेकिन इसको a के लेफ्ट में a के राइट में और a पे तीनों बराबर है, तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है और उसमें अलग क्या है ये, अगर ये इक्वल हो जाती तो f डैश x कंटीन्यूअस भी हो जाएगा और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी। अगर ये इक्वल नहीं हुआ इन दोनों के तो ना ही डिफरेंशिएबल तो फिर भी रहेगा लेकिन कंटीन्यूअस नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट लिख दो, काम का पॉइंट जल्दी से। तुम्हारे टेस्ट में क्या क्या बोला हुआ मैंने, फंक्शंस और एचसी दिया ना, एचसी दिया लिमिट कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी साल हो गया चैप्टर कर दिया लेकिन सारे फंक्शंस तो मैंने किया हुआ, फंक्शंस तो मैंने नहीं किया हुआ, क्यों काम करते हैं तो कोई नहीं रहेगा, मतलब स्टार्टिंग का लिखो आप हुआ मैंने वो किया था तो आपने आपको चलो एक काम करते हैं एलसीडी डाल देते हैं। हां ये टेस्ट का सिलेबस सिर्फ एलसीडी, अगले टेस्ट से पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना पहले था। इस बार सिर्फ एलसीडी आएगा, दो ही चीज रहते हैं ये रिलेशन एंड कॉन्सेप्ट पूरे चलो इस बार सिर्फ एलसीडी आएगा, लिमिट कंटीन्यूटी डिफरेंस। अभी तो लेटेस्ट ही पढ़ा है हमने ज्यादा ठीक ये टेस्ट दे देना बढ़िया सर। तो मेरे लिए डबल मेहनत होगी ना, मैं टेस्ट बना दूंगा तो फंक्शन के क्वेश्चन निकाल के आप सीधे से कर आगे हो जाएंगे हम फिर नो देखो ना आपको धन्यवाद। लिखिए अब इसको पॉइंट समझ आ गया क्या क्या है, एक एग्जांपल लिख लो इसका साथ में fx equals to x square sin 1 by x when x is not equals to 0 or 0 when x is equals to 0। fx हमें दिया हुआ है कि x square into sin 1 by x when x is not equals to 0 is 0 when x is equals to 0। इस फंक्शन में पहले डिफरेंशिएबल पहला फंक्शन करते हैं दूसरे फंक्शन, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मुझे कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डेरिवेटिव लेके या फर्स्ट प्रिंसिपल से। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं बोलो फर्स्ट प्रिंसिपल कंटीन्यूटी कर लो, ये जीरो ही बनने वाला है, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा तो नीचे जीरो आएगा। तो कंटीन्यूटी का ओरिजिन भी कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं, तो कंटीन्यूटी में x को जीरो डालना होगा यहाँ पे तो जीरो बन रहा नीचे भी जीरो बन रहा तो जीरो और जीरो सेम ही है, कंटीन्यूअस तो है। फर्स्ट प्रिंसिपल से ये मुझे चेक करके बताओ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इतना ये पॉइंट निकालना है तो लिख लिया होगा। अगर बनना आ गया दोनों लेफ्ट और राइट दोनों बनना देखते हैं भाई हमें क्या करना होगा f ऑफ 0 plus h minus f of 0 by h limit h to 0 ऐसे कहेंगे। ये क्या है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव।
f of 0 plus h कितना बनेगा, f of h हो जाएगा which is h square sin 1 by h minus 0 upon h। एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, यही h को क्या डालना चाहते हैं 0, तो बनेगा 0 into sin of infinity टाइप। ये -1 से 1 होता है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आया 0। सही है, कल भी करा था हमने ऐसा क्वेश्चन से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, f of a minus h 0 minus h minus f of 0 upon minus, ऐसे लिमिट रहेगी h रहेगी उसी। सही, तो f of minus h कितना होगा, h square sin of minus 1 by h आएगा, 1 by h लिख देता हूं, माइनस साइन बाहर लिख देता हूं, माइनस 0 अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, ये भी आंसर जो आने वाला है क्या आएगा, c। लिमिट रहना साथ साथ एंगल जब 0 को ऐड कर रहा होता था तब होता था, चला इसमें एंगल इंफिनिटी को ऐड कर, अब जब भी एंगल 0 को ऐड कर रहा हो तुम कर सकते हो। जैसे अगर ये लिखा हो मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin ऑफ 1 by x, अगर ऐसा लिख, अब एंगल 0 को ऐड कर, अब तुम 1 by x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, लेकिन ये फिलहाल जो एंगल है ये इंफिनिटी पर, तो इसमें नहीं कर सकते क्योंकि sin x by x 1 के बराबर कब होता है, जब एंगल 0 होता है। हां भाई, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम है, क्या कह दूंगा कि ये डिफरेंशिएबल तो है, ये लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम है, डिफरेंशिएबल तो है, ठीक है वो कोई नहीं, सही कह रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है हमें कि जो f(x) है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, दूसरी स्टेटमेंट यही थी। तो पहली स्टेटमेंट तो इसमें हो गई वैलिड कि फंक्शन डिफरेंशिएबल आ, पहले डिफरेंशिएबिलिटी लिख दो फटाफट से, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। क्या तुम x स्क्वायर इनटू sin 1 बाय x का डेरिवेटिव लिख सकते हो, x स्क्वायर इनटू sin 1 बाय x, फटाफट से तुम नोटबुक पे डेरिवेटिव लिख लो। ये जो लिखा हुआ फंक्शन x स्क्वायर इनटू sin 1 बाय x का डेरिवेटिव लेना, अभी तो f(x) बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू sin ऑफ 1 बाय x प्लस sin ऑफ 1 बाय x का डेरिवेटिव cos ऑफ 1 बाय x, चेन रूल के हिसाब से 1 बाय x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और जो x स्क्वायर था वो तो मल्टीप्लाई में रहेगा, ये है ना। हमने क्या करा, पहले का डेरिवेटिव इनटू दूसरा, और ये पूरा है दूसरे का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का डेरिवेटिव लेते हुए लगाया चेन रूल, sin ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव इज cos ऑफ समथिंग इनटू उस समथिंग का वो डेरिवेटिव। सही, देखिए जरा क्या बना, ये बना 2x sin 1 by x, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया शनि, माइनस cos, ये बना मेरा f(x) x नॉट इक्वल टू, ये तो 0 ही रहेगा, इसलिए लिख नहीं रहा। सही, अब f(x) की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते थे, f(x) की 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या करना होगा, 0 प्लस पे 0 माइनस पे और 0 पे वैल्यू देखनी होगी। मान लो 0 प्लस या 0 माइनस देखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूं 0 प्लस, सही, 0 प्लस पे ये वैल्यू क्या बनेगी बताना, 2 into 0 into sin infinity, 2 into 0 into sin of infinity, ऐसा ही, माइनस cos of infinity, ये पूरा ही तो f(x) है। अब इसको तो तुम फिर भी बता दोगे, इसको तो बता दोगे 0 है, इसके बारे में ऑसिलेटरी लिमिट पता ही नहीं है क्या होता, तो बताओ जरा f' 0 प्लस क्या एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या f' कंटीन्यूअस हो सकता है,
तो ये वो एग्जांपल है जिसमें फंक्शन क्या आया, डिफरेंशिएबल आया, लेकिन f डैश x कॉन्टिन्यूअस, समझ गए? इसमें आया क्या, इसमें fx इज डिफरेंशिएबल, ये तो हमने अभी निकाला ही था, बट f dash x is not continuous। समझ आ गया क्या चीज मैं बता रहा हूं? ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, लेकिन हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। कोई डाउट हो तो फटाफट से बता दो। आदित्य कोई डाउट? नो सर। जपन No, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो भाई आगे देखें। अब देखना जरा, fx equals to maximum of fx equals to maximum of 2 sin x, fx equals to maximum of 2 sin x comma 1 minus cos x, और इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 5। fx is equals to maximum of 2 sin x comma 1 minus cos x, इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 5। तुम्हें वो बताना है पॉइंट्स ऑफ नॉन मतलब डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, ग्राफ से कर सकते हो या वैसे तो मैं दूसरा कोई तरीका आता हूं कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। कल मैक्सिमम वाले ग्राफ में तुम्हें थोड़ी सी भूल गए थे, तो कराया नहीं था, तो इसलिए मैंने जान के दोबारा से किया। अभी ग्राफ तुम खुद बनाओगे, कल तुमने भी बहुत सारे ग्राफ में से बनवाए, तो ये आपस में डिस्कस करके दिया होगा जो ना, जो खुद को याद है पेपर में कोई और साथ नहीं जाने वाला है।
सर दैट शेड के सारे टाइप क्या दैट शेड के एलसीडी के हैं जो इसके ऑलमोस्ट सब टाइप जाएगा खुदा क्या करा मेरे हिसाब से तो लगभग सभी होगा कोई बचाओ तो देखो कि खत्म हो गया तो अगली खत्म हो गई तो आगे में प्रैक्टिस कराओ ज्यादा कराओ टॉपिक हमारा ऐसे नहीं खत्म हो गया 20% मिल दिया और 12 बजे तो पहले मेहनत कर रहा हूं ये नहीं दिखा देख ले ध्यान देना हो गया मेरे को तो याद आ गया कि असाइनमेंट में थे तुम में किसी ने याद नहीं दिलाया शाम को अरे कल भी याद दिला के शाम को तो पहली बार अभी देखेंगे ग्राफ बन गए ग्राफ बनते ही आंसर हो जाएगा 0 से 5 में देख भाई ठीक है ग्राफ बनाते हैं 2 sin x यहां पे बनाते हैं पहले दोनों अलग y इक्वल टू 2 sin x तो पहले सबसे पहले क्या बनाऊंगा ग्राफ sin x का 0 से 5 में ही बनाना आगे भी जाएगा लेकिन 0 से 5 में बनाना 2 sin x से क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है बराबर ग्राफ में एक्सपेंड a यूनिट्स अलोंग y axis तो ये क्या हो जाएगा ये 2 बन जाएगा बस इतना ही ग्राफ है देखो इतना ही आएगा दूसरा ग्राफ देखते हैं y इक्वल टू 1 माइनस x ये अब क्या करना होगा पहले cos x का ग्राफ बनेगा बना देखो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ये पाई ये 0 0 से पाई cos x का अब क्या करना होगा माइनस cos x तो क्या करना होगा x को सॉरी fx को माइनस fx क्या होता है मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बनाया है ये किसका ग्राफ है माइनस cos x ये जो ब्लू वाला है ये किसका है cos x लिखना सही है भाई fx cos x fx को माइनस से मल्टीप्लाई करना है जब आंसर पहले पॉजिटिव आएगा वो आप नेगेटिव आएगा तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो नहीं देखी ना फिर तो क्या फायदा हुआ मेरा देखने का यह है माइनस cos x अब प्लस 1 करना है देखो यहां तक बन गया प्लस 1 करने से क्या होता है ग्राफ एक कदम ऊपर उठ जाता है सही होता है ये जो डॉटेड ग्राफ है अगर एक कदम ऊपर उठ जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये वैल्यू -1 वाली 0 पे आ जाएगी 0 वाली 1 पे और ये वैल्यू ये 2 हो जाएगा सही है अब दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर बना दो या ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी वीडियो देख के कंप्लीट करो ये 0 ये पाई ये 2 ये वाला जो ग्राफ है कुछ ऐसा आ रहा है सही है भाई एक ये ग्राफ बना है दूसरा ऐसा ग्राफ बना 0 से 5 हमें क्या चाहिए मैक्सिमम मैक्सिमम का मतलब ऊपर ऊपर वाला ग्राफ ये शेड कर देता हूं क्या कहते हो यही आएगा क्या चाहिए था पॉइंट्स ऑफ नॉन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ एक पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ सही है तो अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछेगा तो क्या होगा कितने पॉइंट्स है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के एक अब मुझे कह दिया कि पॉइंट निकाल के दो क्या करूं अब मुझे कह दिया कि ये पॉइंट निकाल के दो तो क्या करूं बताओ आगे बताओ निकालो तो
खुद ही निकालो, ये पॉइंट निकालो। कैसे मिल रहा है? जब ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो ग्राफ इंटरसेक्ट करने का मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो रही है। तुम्हें क्या करना होगा, 2 sin x को बराबर रखना होगा 1। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होगी, तो इस में या भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। उसने दिया डिफरेंशिएबिलिटी का, लेकिन इसमें डिफरेंस 11th और 12th कंबाइन हो गई। अब ये कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन से। ये क्या था? डिफरेंशिएबिलिटी। अब उसने क्या करा? मल्टी कंसेप्ट, डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछ दिया, ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ दिया और ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ दिया। समझ गए? तो करो इसको सॉल्व अगर आता है, नहीं तो मैं कोशिश करूं। मैं इनसे बात कर रहा था जो पहले। जपन, क्या बात चल रही थी हमारी पिछली बार? डाउट था कोई? बता। नो सर। सही है। निमिष, निमिष जागो ग्राहक। जाग रहा हूँ सर, नहीं है डाउट। हाँ, गुड मॉर्निंग। चाय कॉफी कुछ? बेड टी भिजवाऊं? नहीं सर। राघव, यस सर। ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है राघव? यस सर। वो वीडियो डाली थी, देखी थी? नहीं, वो तो नहीं देखी। अच्छा, वैसे ये बना पा रहा है ग्राफ? बीच में जो आपने कल कराया था उसमें एक नहीं बना पाया। कौन से, मतलब वो बाद में समझ आ गया था या दोबारा समझाऊं? बाद में आ गया। आ गया था, ठीक है, बढ़िया। वैभव, वैभव इस हो जाते हैं क्लास के बीच में। यहाँ तक ग्राफ तक तो बना चुके हो भाई, इसको हटा दो ना इधर। इसको सॉल्व करना था जल्दी से। कैसे सॉल्व करोगे? साइन और कॉस को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का क्या तरीका अपना सकते हैं? साइन और कॉस को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो मैं पहले स्क्वायर कर लेता हूं, तो बनेगा 4 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। ऐसे ही बना, और cos sin स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। अब इधर ले आता हूं, एक ही साइड सबको, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर? इसको लिख देता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, या फिर इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो तुम्हारी बन गई पूरी इक्वेशन sin में आ जाएगी या फिर पूरी इक्वेशन cos में आ जाएगी, जो तुम्हें पसंद हो। 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। देखो मैं cos में क्यों लाया इक्वेशन, क्योंकि एक cos वाली टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैं इसको 1 माइनस sin स्क्वायर लिख देता तो फिर भी sin और cos दोनों रहते, तो मैंने इसको cos में कर दिया ताकि सारी टर्म्स cos में आ जाए। अब तुमने लिखा है cos में क्वाड्रेटिक बन रही है, cos x को अगर मैं t लेता हूं तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या बन रही है वो? 5t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0। देखना ये क्वाड्रेटिक बन रही है। 5t स्क्वायर माइनस 2t माइनस, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 3 बराबर 0। 5t कॉमन आ गया, t माइनस 1 प्लस 3 कॉमन आ गया, t माइनस 1 बराबर 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आएगी, या फिर माइनस 3/5, माइनस 3/5। t की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर इतना तक पहुंच गए। अब t लिया किसको 1 हमने? cos x को। इसका मतलब हम कह रहे हैं cos x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? 1, या फिर cos x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? माइनस 3/5। ये देखना है cos x की वैल्यू 1 हो सकती है। cos x की वैल्यू किस एंगल पर हो सकती है? 0 पे 0 इंक्लूडेड है नहीं है ना, तो इसको तो ले ही नहीं सकता मैं।
जल्दबाजी में दो आंसर मत बात करते ना, ग्राफ में भी दिख रहा था एक ही होगा। ये दूसरा जो है तो देखिए स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने से क्या होता है रूट ऐड हो जाता है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो रही है? क्योंकि cos x 0 cos x 1 होता है x इक्वल टू 0 पे और 0 इंक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड होता तो देखो यहां पे लिख कर रहे हैं, हमने अभी निकाला क्या दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी से उसका कोई लेना देना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा cos x इक्वल टू, ये पॉइंट कैसे आ जाएगा cos x इक्वल टू -3/5, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई cos इनवर्स -3/5, बस इतना ही लिखना। देखो अगर कोई डाउट है तो मान नहीं लेंगे सर, मैं आपको स्क्रीन भी होगा तो वो तो मैं करता हूं, मतलब माने तो माने नहीं, जब मैं तुम नहीं मानोगे तो मैं क्यों मानूंगा, नहीं तुम भी मानते तो मैं करता नहीं। अब तो मैंने यहाँ लिखा स्क्वायरिंग में लिखा है, नहीं मैं नहीं मानता, तो मैं क्या कहूँ हाँ मैं सही हूँ, तो रुक जाना कोई ना मानो, लिखो फटाफट भाई। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है माइनस कोस, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव is 1 upon root of 1 minus square, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव is minus 1 upon root of 1 minus square, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव is 1 upon 1 plus x square, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव is minus 1 upon 1 plus x square, इक्वल टू कब लिखते हैं डेरिवेटिव है, secant इनवर्स x का डेरिवेटिव is 1 upon x root of x square minus 1, और secant इनवर्स x का डेरिवेटिव is minus 1 upon x root of x square। यहाँ पे एक x पे मॉड भी होता है छोटा सा, ये लगा देना, ये सारे डेरिवेटिव लिख लो क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो हमें डेरिवेटिव लेना आना है। बाकी हम अगला चैप्टर डेरिवेटिव्स पे पढ़ेंगे तो थोड़ा ये हो जाएगा। अगला हमारा चैप्टर है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें डेरिवेटिव कैसे लेना है क्या लेना है उसी की बात, मतलब जो हम लोग वीडियो पे दोबारा बताऊंगा वो नहीं, वो तो बेसिक रूल थे कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है। अब अलग अलग तरह के फंक्शन आएंगे कि sin x की पावर cos x लिखा हुआ है तो कैसे डेरिवेटिव लेना है, ऐसे उस वीडियो में दिखाऊंगा sin x की पावर cos x, हां थोड़े जो 11 अच्छा 11 वाली sin of cos x था या sin x की पावर इनपुट था, बोले क्या होगा तुमने बेसिक डन में ये डेरिवेटिव लिख लो कहां आएगा, नेक्स्ट देखो fx हमें दिया हुआ है a plus sin इनवर्स a plus sin इनवर्स a plus sin इनवर्स x plus b x greater than 1 के लिए a plus sin इनवर्स x plus b x greater than equals to 1 के लिए, और x और x less than 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी बताना, तो 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बतानी, a और b बताना है 1 पे डिफरेंशिएबल, find a and b if fx is differentiable
एट x इक्वल्स टू 1। a और b की वैल्यू बतानी है fx डिफरेंशिएबल को फटाफट से करो। डिफरेंशिएबल दिया हुआ तो डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक सा मतलब है कि कॉन्टिन्यूस हो गई। जल्दी से सॉल्व करो। देखो जरा, उसने हमें कहा कि fx ये दिया हुआ है, ये हमें बता दो डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 1। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो बहुत बेसिक सी बात है कि कॉन्टिन्यूस प्रूव गई। तो पहले मैं क्या करता हूं, कॉन्टिन्यूटी लगाता हूं, क्योंकि a और b दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कम से कम दो कंडीशन या दो इक्वेशन चाहिए हो। सही बात है। तो मैं क्या करता हूं, पहले लगा लूं कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन। कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करेंगे, 1 के राइट से और 1 के लेफ्ट से जो वैल्यू डालेंगे तो बराबर होगी। नीचे से अगर 1 की वैल्यू देखो 1 आ गई, सिंपल। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो तो 1 आ गई। यहां से अगर 1 की वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, a प्लस sin इनवर्स 1 प्लस b। सही कह रहा हूं, x को 1 डाल दिया इधर तो बना a प्लस sin इनवर्स 1 प्लस b। ये आ गई कॉन्टिन्यूटी। सही, इसको रख लेते हैं अपने पास, नाम आएगी पूरे में। डिफरेंशिएबिलिटी है कंडीशन, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए। ऊपर डेरिवेटिव लेता हूं, अगर a का डेरिवेटिव 0, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x, x की जगह कौन है, x प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसा ही किसके बराबर, इसके डेरिवेटिव जो कि यहां से डेरिवेटिव लिया, यहां से डेरिवेटिव क्या आया इसका 0, sin इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। अभी लिखा भी का डेरिवेटिव, अब ये जो समथिंग है उसका डेरिवेटिव तो 1 ही है, तो चेन रूल बना के लिखते हैं। ये दोनों बराबर है, यहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यहां से b की वैल्यू कितनी 1 डाल के देख लेते हैं। x की वैल्यू 1 डालनी है, यहां पे x की वैल्यू 1 डाल देना, b की वैल्यू -1 आनी चाहिए भाई, b की वैल्यू -1 आनी चाहिए। देखो -1 आएगी ये 0 हो जाएगा और 1/1 बचेगा जो कि राइट है। अगर b की वैल्यू तुम 1 कहते हो तो ये 1 - 4 रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, वो तो होगी। तो इसको सिंपलीफाई करके b की वैल्यू -1 आ रही है। अब इस b की वैल्यू -1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बनेगा 1 इक्वल्स टू 8 प्लस sin इनवर्स b की वैल्यू क्या डाली -1 0, sin इनवर्स 0 इज 0, a की वैल्यू कितनी आ गई, sin इनवर्स 0 पता है, sin इनवर्स 0 को मान लिया तुमने कुछ थीटा है या मान लो x है, ठीक है, तो 0 कितना हो जाएगा sin x, इधर जाके फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, तो sin x 0 है तो x कितना आया 0, sin इनवर्स 0 कितना होता है, sin इनवर्स का मतलब होता है ये आउटपुट गिवन है और तुम्हें एंगल बताना है, तो sin 0 किस डिग्री पे होता है, अगर मैं से कोई पूछे कि sin इनवर्स हाफ बताओ, इसका क्या मतलब होगा, साइन जिस एंगल पे हाफ वैल्यू देता है कितना भी 30 डिग्री पे देता है, इसको मैं क्या लिखूंगा π/6। समझ रहा है इनवर्स कैसे कैलकुलेट, इनवर्स में बेसिकली क्या बताना है, एंगल जिस पे वो वैल्यू दे, sin इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/2। समझ गए, बाकी इनवर्स जरूर नहीं पड़ेगा sin क्या होगा, sin 1/2 क्या होगा, sin 1/2 sin 1/2 होगा, वैल्यू क्या करनी है तुमको, जब नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू होगी तो ऑप्शन तो उसी फॉर्म में होंगे ना भाई। क्लियर हो गया ये, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं तो आसान ही लिखे तो मुश्किल तो कभी नहीं।
अगला क्वेश्चन देखो, if fx equals to fx equals to maximum of favorite, if fx equals to maximum of x square plus 2ax plus 1, x square plus 2ax plus 1 comma b, if fx equals to maximum of x square plus 2ax plus 1 comma b has 2 points of non-differentiability, has 2 points of non-differentiability, has 2 points of non-differentiability, then prove that a square is greater than 1 minus b. Then prove that a square is greater than 1 minus b. कैसे करोगे? क्वेश्चन दिया हुआ है, ये fx है, fx has 2 points of non-differentiability, इसके 2 points of non-differentiability, और उसने कहा है कि ये प्रूव करो। चलो जल्दी से prove that a square is greater than 1 minus b. आ जाओ देखिए, देखो इधर तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पहला पैराबोला होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, इसका मतलब अपर पैराबोला कुछ ऐसा ग्राफ है, सही कह रहा हूं। ये b, तो y इक्वल टू b कैसी लाइन होती है? y इक्वल टू b अगर मैं देखूं तो कोई ऐसी लाइन होती है, x y इक्वल टू कांस्टेंट, बचपन में नहीं होती नहीं सीखते सही है। अब जब मैं इनके ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि ग्राफ तो वेरिएबल है, इसमें a वेरी कर रहा है, इसमें b वेरी कर रहा है, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं इनके ग्राफ बनाता हूं, देखता हूं अलग अलग केस, तो ये पैराबोला जो बना है, अगर लाइन इसके नीचे से चली गई और ऐसा, तो मुझे कहती है मैक्सिमम, तो सोचो जरा ऊपर का ग्राफ शेड करना है तो सिर्फ यही नहीं शेड हो जाए, क्योंकि ग्राफ तो लाइन तो नीचे मैक्सिमम वैल्यू इससे मिल रही होगी। क्या इसमें कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है? नहीं होता, इसका मतलब ये केस तो नहीं हो सकता। तो पैराबोला ऐसा लाइन ऐसी अगर जाती है तो देखिए जरा, तब मैक्सिमम में ये शेड होगा, ऊपर वाला ग्राफ, सही कह रहा हूं। और इस केस में 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ही मिल रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दो अलग-अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ऐसे ही चाहता हूं। इसका मतलब x² + 2ax + 1 b के बराबर हो फॉर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सही कह रहा हूं। इसका मतलब यहां से 2x की वैल्यू मिले जो अलग अलग, अभी तो एक केस में सही है। तो इस b को इधर ले आता हूं, बना x² + 2ax + 1 - b = 0 के दो डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, इस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, कब मिलेंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, सही कह रहा हूं। तभी तो इस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट्स मिलेंगे, d ग्रेटर देन 0 करते ही कर रहा हूं। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करोगे ये कंडीशन आ जाएगी, आंसर आ गया। देखो अगर कोई डाउट है तो सामने का कैसे है, कैसे आपको एक क्वाड्रेटिक की दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होती है, पता करो। अभी वो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक ही चल रहा है, उसको आप यही पढ़ाना है, हां यही पढ़ाना बिल्कुल, तब ग्रेटर देन 0 क्या होता है, तो आप आ सकते हैं 2 बजे पूरे टाइम, वो आपकी मर्जी है, उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं दी जाएगी।
9th 10th में जो भी क्लास लगाना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 बजे आ रही हो, क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, लेस देन पे क्या होता है, इक्वल टू, आज यही पढ़ा हूं। अभी तो मेरे को याद नहीं है ना, जब मैं 10th की क्लास में जाता हूँ तभी याद आता है। मैंने तो रट्टा बना रखा है, ये होता है, मुझे क्या पता क्या होता है, और 10th की क्लास में मुझे पता चल जाता है क्या होता है। तो आप 10th की क्लास में 2 बजे आ जाइए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा कि ये क्या होता है। ये वीडियो पे जाएगी, ये फिर आप वगैरह काम कर, उसके बाद मैंने आगे भी कर दिया। हाँ भाई, किस किस का सही था? आदित्य, जपन, निमेश, राघव, वैभव, किस किसने प्रूव कर लिया था? हैंड रेज कर दो, चैट बॉक्स में लिख दो, या फिर अनम्यूट करके बता दो। और जिसने कुछ भी नहीं करा, इसका मतलब उसने सवाल भी नहीं करा। यार किसी ने नहीं करा, इतना तो मुश्किल नहीं था सवाल। चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन ले लो। चले अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इज fx equals to x plus 1 by 2 into box x का मॉड। देखो छोटा सा फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन दिया है, fx equals to x plus हाफ into में बॉक्स x, बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पूरे पे मॉड भी लगा हुआ है, सही है। और x का इंटरवल तुम्हें दिया है -2 से लेके 2 तक, x बिलोंग करता है -2 से लेके 2, सही है। अब तुम्हें बताना है इसके दैट्स द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी पे भी कमेंट करना है और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इस इंटरवल में। इस फंक्शन है x plus हाफ into box x का, जल्दी से पूरे इंटरवल में अपने आप बताओ कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा, अपने आप जल्दी से। भाई ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट कल कवर हो गए थे, सुन रहे हो? आदित्य आवाज आ रही है? आ रही है। चैप्टर के सारे कंसेप्ट कल खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी आज इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस और हो जाए। आज तुम्हें असाइनमेंट करनी है कंप्लीट। असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन है बताना? लगभग 50।
लगभग 50 क्वेश्चन है, उसमें कुछ सिंगल करेक्ट है, कुछ मोर देन वन करेक्ट। आंसर्स गिवन है, सारे आंसर्स मैच करना, जो क्वेश्चन नहीं होंगे क्वेरी वाले को उसको डिस्कस करना। सही है? क्यों नहीं होता फिर? भाई जो क्वेरी वाले ग्रुप पे मुझे एक्टिव नहीं दिखेगा, एक टाइम फिक्स कर लो, कितना बजे तक कर लो। अरे पूरा दिन नहीं ना, एक टाइम फिक्स करो, उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा। सभी उस टाइम पे आके अपने डाउट भी पूछ लियो और दूसरों का रिप्लाई दो। सही बात है, अपने आईडी भेज दो, मैं ग्रुप पे दे। शाम को कितने बजे तक अटेम्प्ट कर लोगे? 8 बजे का टाइम रख लो। 8 बजे तक अटेम्प्ट से जैसे पिछले सेगमेंट वाला 7 लगेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। मंडे को ऐसे तो होगा। भाई कल वाली क्लास तक, कल सुबह जो अपनी क्लास है तब तक असाइनमेंट कर लोगे ना? यस, शाम को देख लो शाम को। अरे ना यार, सर जी क्लास शाम को मेरे और 5 बजे। देखो भाई, -2 से लेके 2 तक बात करनी है, तो हर एक फंक्शन को अलग अलग ऑब्जर्व कर दे कि कब कौन सा फंक्शन हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। सही बात है। ये कब दिक्कत क्रिएट करता है? इंटीजर्स। तो पहले इस इंटीजर्स वालों को डिफाइन कर लो। और इंटीजर कौन कौन से हैं हमारे इंटीजर में? x = -2, फिर बॉक्स क्या बनेगा? -2। जब मैं -2 से लेके -1 तक होगा तब बॉक्स क्या बनेगा? अच्छा, -2 से -1 तक यही बनेगा ना, -2 से -1। और फिर -1 से लेके जब x 0 तक होगा तो अलग बनेगा, फिर 0 से लेके 1 तक में अलग बनेगा, फिर 1 से लेके 2 तक में अलग बनेगा, x = 2 पे अलग। इसमें बॉक्स की वैल्यू होती है -2, इसमें -1, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। सही है? हर इंटीजर पे, हर इंटीग्रल पॉइंट पे लगता है x = -2। ये तो रहा, तो ये इक्वल टू इधर आ गया थोड़ा है इधर। अभी अभी देखेंगे, पहले एक के लिख लिए सारे, एक के हिसाब से डिफाइन कर लेता हूं। तो ये बनेगा x + हाफ इनटू -2 कम हो। सही कह रहा हूं? ये x में तो -2 सही है। फिर बनेगा अगले में x + हाफ इनटू -1 का मॉड। फिर अगले का तो 0 ही बनेगा क्योंकि बॉक्स तो 0 ही बनेगा। अगले में बनेगा x + हाफ इनटू 1 का मॉड, और उससे अगले बने वाला x + हाफ इनटू 2। देखो सही हो, मॉड वैसे ही रखा, x + हाफ तो कोई डिस्टरबेंस वैसे भी नहीं देखा था, अब मॉड को स्टडी करेंगे। इतना ठीक है?
इसको देखिए अगर ये क्या बन रहा है -2x + 1 -1 कब बन रहा है जब -2 से लेके x कहां तक है -1 ये क्या बन रहा है -x -½ जब x मेरे पास -1 से 0 है 0 बन रहा है जब x मेरे पास 0 से 1 है x + ½ का मॉड बन रहा है जब x 1 से लेके 2 तक है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है 2 डालो एक ही तो पॉइंट है पॉइंट ही बन जाएगा सीधा 2 डाल दे तो है कितना 5/2 5/1 एक ही तो पॉइंट है x = 2 के लिए यहाँ पे तुम यही डाल दे दो वेरिएबल क्यों ये मेरा fx बना देखना 1 5 ही रहेगा 5 सही ये अब मॉड को देखते हैं ध्यान से देखो जब x 1 से लेके 2 में है तो ये क्वांटिटी जो अंदर लिखी है पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि x 1 से लेके 2 तक है तो x + ½ इज ऑलवेज पॉजिटिव मॉड को हटा लो क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी पे जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड x क्या बनता है x ही बनता है तो ये तो ऐसे ही आ गया आगे करते हैं जब x ये इस इंटरवल में है -2 से लेके -1 अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव डालो तो अच्छा माइनस पॉजिटिव देखना -2 से लेके -1 तक -1 डाल दो 1 तक 0 तो हो ही नहीं रहा पॉजिटिव आ रही है ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है तो इसका भी मॉड बता दे तो बहुत बढ़िया होगा सही है -1 से 0 में इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या है इसका क्रिटिकल पॉइंट -½ इसको जब 0 -½ जो कि इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं इसका मतलब -½ के लेफ्ट में अलग तो राइट में अलग बिहेवियर होगा सही कह रहा हूं मैं मुझे ये बताओ -a का मॉड क्या a के मॉड के बराबर होता है तो मैं इसका पहले माइनस साइन कॉमन लेके ना बाहर भी कर देता हूं ऐसे लिख ये बात तो एक ही बात है ना इसको देखना आसान है वो दो माइनस कंफ्यूज करेंगे इससे अच्छा ऐसे लिख सही है अब इसका क्रिटिकल पॉइंट आया -½ तो -½ इसके बीच में लाया कर रहा है तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा दो इंटरवल और वो दो इंटरवल होंगे क्या एक बार -½ के आगे और एक बार -½ के पहले तो मैं क्या लिखूंगा -1 से लेके -½ तक और -½ से लेके 0 तक तो इसको ऐसे लिखते हैं पहले लिखा था इसको फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं इमेजिन वैसे कंफ्यूजन होती है आपको सीधे बताना पड़ेगा ना ये आ गया अब तुम ये बताओ इस इंटरवल के हिसाब से ये मॉड पॉजिटिव में खुलेगा कि नेगेटिव में सिर्फ नॉर्म बताएगा बाकी शामिल होगी कंफ्यूजन गलत x + ½ लिखा हुआ है अंदर और मैं बात कर रहा हूं x -½ क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव में ना अब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में या पॉजिटिव में नेगेटिव में खुलेगा सही बात है और अगर ये मॉड नेगेटिव में खुलेगा तो क्या करना चाहिए अच्छा अब इसके लिए देखो इसके लिए जरा ये क्वांटिटी अभी से चेंज करवा देना अंदर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस इंटरवल में ऊपर वाले इंटरवल में देखो पॉजिटिव बन रही है क्योंकि उसमें माइनस साइन घुसा देना बीच में लेकिन माइनस का करने के काट तो एक कह रहा काटो एक कह रहा नहीं काटो पहले फाइनल कर लो मैं तो काटने को भी कह रहा हूं ऐसे रखने को भी कह रहा हूं तुम नहीं काटना अरे मैंने तो ये लिखा था -a का मॉड a के मॉड के बराबर होता है तो इसका माइनस साइन -a का मॉड a अगर तुम ऐसे ही लिखना चाह रहे हो तो अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं मान लो -1 डाल के देखते हैं क्या बन रहा है पॉजिटिव क्या आएगा यहां पे फंक्शन -x -1 और यहां पे फंक्शन आएगा x प्लस मॉड की डेफिनेशन से ही अगर क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -½ तो -½ पे स्प्लिट कर लिया इस पूरे इंटरवल में ये वैल्यू बन रही है हमारे पास पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव बन रही है तो मॉड एज इट इज खुल गया
इस पूरे इंटरवल में वैल्यू बन रही है नेगेटिव बन रही है, तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा सही है, सही है। अब ये मेरा पूरा फंक्शन बन गया, सही है, फंक्शन बन गया, तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ बाकी किसी क्या कहते हैं, या कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वैसे भी चेक कर सकता हूँ, पहले तुम ये लिख दो या फिर उनको मैं ही लिख देता हूँ, तुम रहना, मेरे को थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे ये कुछ भी ये बताओ, ये लिख लिया तुमने, पहले एक बार लिख दो फटाफट, मैं इसको रख करके फंक्शन लिख, यहाँ का कोई डाउट हो तो पूछ सकते ये यहाँ तक लिख दो फटाफट। ये लिख दिया भाई, सारे इंटरवल डिफाइन करते हैं। अब देखो जरा, अब जो फाइनल फंक्शन हमारा बनने वाला है, अब जो फाइनल फंक्शन हमारा fx बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ये देखो, x इक्वल्स टू, पहला इंटरवल ये है -2x - 1, जब हम क्या कह रहे हैं x की वैल्यू -2 से -1 तक। दूसरा इंटरवल ये था, और दूसरे इंटरवल को दो में स्प्लिट करा, यही है, दूसरे इंटरवल को दो में स्प्लिट करा, तो दोनों अलग अलग लिखता हूं, -x -½ अगर -1 से लेके -½ तक होगी, और x +½ जब -½ से लेके 0, सही कह रहा हूं, ये दोनों लिखे, इस ये वाला फंक्शन आया इस इंटरवल के लिए, ये वाला फंक्शन आया इस दोनों के लिए, सही है, तो इसका तो काम खत्म हो गया। इधर 0 वैल्यू ले रहा है फंक्शन जब 0 से लेके 1 तक होगा। अगला x +½ ले रहा है जब 1 से लेके 2 तक होगा, और फिर 5 ले रहा है जब x की वैल्यू 2। ये मेरा फंक्शन क्या हुआ, जो गिवन फंक्शन था उसको डिफाइन, अब इसमें कोई मॉड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं, सही है। अब मुझे क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना, कॉन्टिन्यूटी एक एक करके चेक करना है, किस किस पॉइंट पे, जिस जिस पॉइंट पे फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट किस पे कर रहा है, सबसे पहली फ्लक्चुएशन किस पे है, -1 पे, तो -1 से इधर वैल्यू देखता हूं और -1 से इधर वैल्यू देखता हूं, अगर दोनों सेम आ रही है तो कॉन्टिन्यूअस, अलग अलग आ रही है तो डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली -½ पे दोनों साइड से, 0 पे दोनों साइड से, 1 पे और 2 पे अगर वैल्यूज मैच कर रही हैं तो कॉन्टिन्यूअस, नहीं कर रही तो डिसकंटिन्यूअस। क्या -2 पे तो एंड पॉइंट है, सेम ही फंक्शन है, जरूरत नहीं है राइट हैंड लिमिट की, तो दोनों इसी से तो निकालेगा, एक ही जगह से दो चीजें निकालनी है -2 डाल के, सेम ही आएंगे ना, अंडर स्टूड है, इसमें नहीं 2 पे अलग अलग था, 2 भी एंड पॉइंट है वैसे तो मैं दोनों से निकाल लूंगा, सही है जी। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होंगे, पहले देखते हैं -1, -1 पे यहां से कितना आ रहा है 3, और -1 पे यहां पे कितना आ रहा है हाफ, तो डिसकंटिन्यूअस है, तो -1 तो है, ठीक है। फिर देखते हैं -½ में, -½ यहां पे डालते हैं तो कितना आ रहा है 0, -½ यहां पे डालते हैं 0, कॉन्टिन्यूअस है माइनस, सही है। फिर 0 यहां पे डालते हैं हाफ, 0 यहां पे डालते हैं 0, तो 0 की क्या है डिसकंटिन्यूटी। 1 यहां पे डालते हैं तो 0, 1 यहां पे डालते हैं तो 3/2 अलग अलग आ रहा है, 2 यहां पे डालते हैं तो 5/2, यहां पे डालते हैं तो 5 अलग अलग, तो ये सारे हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, सारे बने, बस हाफ -½ पे जो वैल्यू आई वो यहां से और यहां से सेम आ गई, -½ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कौन सा
माइनस टू डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कंटिन्यूटी का नहीं आपने हाफ कंटिन्यूटी हाफ वो तो ये जो चेक करें उसमें और कौन बाकी तो सारे कंटीन्यूअस है इन पॉइंट्स को छोड़ के फंक्शन हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस जो इंटरवल हमें दिया हुआ। अब क्या चाहिए पॉइंट्स ऑफ बोलो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो पहले तो यही लिख देता क्योंकि डिसकंटीन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होना ही है सही बात है। अब एक पॉइंट हाफ अलग से आएगा जो माइनस हाफ था जिस पे फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन कंटीन्यूअस आ गया तो कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो माइनस हाफ पे इधर से डेरिवेटिव देखो कितना आ रहा है -1 और माइनस हाफ पे इधर से डेरिवेटिव देखो 1 दोनों अलग अलग है तो माइनस हाफ भी मेरे पास क्या होगा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझ गए। तो जिस पे डिसकंटीन्यूअस था वो तो लिख लिए एक पॉइंट ऐसा था जिस पे कंटीन्यूअस था सही बात है तो उस पे डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव से चेक कर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं ये सारे लिखे जो पॉइंट फ्लक्चुएट करना था वही चेक करना अगर फ्लक्चुएट करेंगे ना जैसे इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन तो पूरे में डेरिवेटिव मान ही चलता रहेगा तो इंटरवल के बीच में कभी भी राइट लेफ्ट देखेगा माने और फ्लक्चुएटिंग पॉइंट्स ही हमारे पास प्रोबेबल पॉइंट्स फटाफट से नोट करो। कोई डाउट कोई समस्या कल मिलते हैं सेम टाइम पे सेम सर्कमस्टांसेस में असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना कल असाइनमेंट डिस्कस सही मिलेगा। हाँ अब वो टाइम नहीं लगा सकते। चलो आज असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कर लेना 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे ये पक्का है। यहीं पे रुकता हूँ फिर मिलेंगे।